यहाँ आपको बताएं, डिवीजन भर में आज यौम तकरीम शहदा मनाया जाएगा। शहदा की फैमिलीज को सलामी और फूल पेश किए जाएंगे। शहदा के घरों और कब्रों पर भी अफसरान खुद जाएंगे। फैसलाबाद में मरकजी तकरीब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल में होगी। मरकजी तकरीब में डिविजनल और ज़िले और पुलिस और पाक आर्मी के अफसरान भी शरीक होंगे। डिप्टी कमिश्नर अली उनान कमर की ज़ेर सदारत अजलास में फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर की तहसील सतह पर यौम तकरीम शहदा पर तकरीब मुनक्किद करने की हदायत। तमाम मुतल्लिका महकमों को यौम शहदा पर भरपूर अंदाज में मनाने के हुक्म। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, डिवीजन भर में आज यौम तकरीम शहदा मनाया जाएगा। शहदा की फैमिलीज को सलामी और फूल पेश किए जाएंगे। शहदा के घरों और कब्रों पर भी अफसरान खुद जाएंगे। फैसलाबाद में मरकजी तकरीब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल में होगी। मरकजी तकरीब में डिविजनल और ज़िले और पुलिस और पाक आर्मी के अफसरान भी शरीक होंगे। डिप्टी कमिश्नर अली उनान कमर की ज़ेर सदारत अजलास में फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर की तहसील सतह पर भी यौम तकरीम शहदा पर तकरीब मुनक्किद करने की हदायत। तमाम मुतल्लिका महकमों को यौम शहदा भरपूर अंदाज में मनाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली उनान कमर की अलाइड मोड़ आमद। सरगोदा रोड पर कैप्टन असफंद यार शहीद की यादगार पर शमाएं रोशन की। शमा रोशन करने की तकरीब में सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सरगोदा रोड पर असफंद यार शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए शमएं रोशन की गईं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर ने यादगार पर फूल चढ़ाए। इस मौका पर इनका कहना था कि शोहदा हमारे हीरो हैं। तकरीम शोहदा के सिलसिले में ऐसी तकरीबात का इनेकाद कर रहे हैं। जितने भी हमारे आर्मी के जवान हैं, आर्मी के ऑफिसर्स हैं, पुलिस के जवान हैं, पुलिस के ऑफिसर जिन्होंने शहादत नोश फरमाई और जिन्होंने अपनी जान को कुर्बानी दी है, उनको याद किया जाए। इस सिलसिले में हमने बहुत सारे फंक्शंस रखे हैं, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं। कैंडल लाइट प्रोग्राम हमने किया कैप्टन असफंद यार शहीद के इस चौक के ऊपर। तकरीब में एडीसी जी सईद अहमद मंज, एडीसी हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल अलायंस सदाकत हुसैन लोधी समेत सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर एडीसी हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान का कहना था कि शमएं रोशन करने का मकसद शोहदा की याद को ताज़ा करना है। सदाकत हुसैन लोधी ने भी शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। इसमें शहीदों का खून भी शामिल है। सबसे पहली चीज़ है एग्जिस्टेंस। अगर हमारी एग्जिस्टेंस नहीं होगी तो बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं। तकारीब साबित करती हैं कि हम पाकिस्तानी जो हैं मुहब्बे वतन हैं और हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम फ़ौज पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना है और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस अर्ज़ पाक के लिए जो बहुत सारी कुर्बानियों के बाद ये हमने हासिल की है। असफंद यार शहीद की यादगार पर शमएं रोशन करने के बाद मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। शुरका का कहना था कि शमएं रोशन करने का मकसद कौम को ये पैगाम देना है कि शोहदा और इनकी यादगार का एहतराम हर पाकिस्तानी का फख्र है। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। 28 मई को NA 108 में ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने PTI रहनुमा फारूक हबीब की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कौमी असम्बली की मुद्दत 90 रोज़ से कम रह चुकी है, कानूनी तौर पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते। 28 मई को NA 108 में ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसलाबाद और ननकाना साहब के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात रोकने की इस्तदा मंजूर। PTI रहनुमाओं फारूक हबीब और एजाज शाह की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी कैबिनेट और कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया। अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दोनों हलकों में 28 मई को ज़िमनी इलेक्शन मुनक्किद किए जाने थे। कौमी असम्बली की मुद्दत 90 रोज से कम रह चुकी, कानूनी तौर पर इन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने भी खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इंतखाबात को मुलतवी कर दिया। लिहाजा NA 108 और 118 में इलेक्शन रोकने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने इलेक्शन रोकने का हुक्म दे दिया। यहाँ आपको बताएं, एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी खबर। सोई गैस पर सब्सिडी मजीद 2 माह तक जारी रखने का फैसला। सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सज्जाद अरशद कहते हैं कि एक्सपोर्ट में बेहतरी के लिए हुकूमत हमें 5 साला टेक्सटाइल पॉलिसी दे। देखते हैं शराज भट्ट की रिपोर्ट। एक्सपोर्टर्स को सस्ती गैस मजीद 2 माह मिलेगी। वजीर तवानाई की जानिब से महकमा सुई नोदरन गैस को 4 अरब रुपए मजीद जारी कर दिए गए। एक्सपोर्टर्स मई और जून में सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। फैसलाबाद के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने हुकूमती इकदाम को सराहा है। बिजनेसमैन का ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए इसको 5-5 साल का मिनिमम मनसूबा दें ताकि लोगों को ट्रस्ट हो और लोग बिजनेस को एक्सपेंड करने के, बिजनेस शुरू करने के
लोग उसके लिए तैयार हो सकें। सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सज्जाद कहते हैं गैस सब्सिडी की मुद्दत में इजाफा किया जाए, हुकूमत कारोबार में बेहतरी के लिए 5 साल मंसूबा दे। जो ईरान के साथ हमारी गैस का हुआ है उसको हमें फौरी तौर पे उसको करना चाहिए रीइंस्टेट, क्योंकि अब ईरान के साथ हमारा बिजनेस शुरू हो गया है। गैस डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि आने वाले वक्तों में चंद सालों के बाद गैस नहीं है। अगर ये सॉलिड बेसिस पे सारी चीज़ें करें तो फिर फ़ायदा होगा। लेकिन ये भी एक रोशन उम्मीद है छोटी सी 2 माह की, लेकिन इसको इट शुड बी कंसिस्टेंट। एक्सपोर्टर्स कहते हैं हमें इंडस्ट्री के लिए हकीकी रिलीफ चाहिए ताकि बैनुल अक़वामी खरीदारों की तवज्जो हासिल की जा सके। सनतकारों ने गैस के साथ साथ बिजली पर भी सब्सिडी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत आमदन पर टैक्स वसूलियों में इजाफे के बजाय शहरियों पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का मजीद बोझ बढ़ाने लगी। दूसरी जानिब टैक्स गुजारों ने आइंदा माली साल में सुपर टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत और FBR उमरा से टैक्स निकलवाने में नाकाम। आम आदमी पर सेल्स टैक्स की सूरत में इनडायरेक्ट टैक्सेस का तूफान। सेल्स टैक्स इजाफा महंगाई में होश रुबा इजाफे का बाइस बनने लगा। फैसलाबादियों से रवा माली साल के 10.5 माह के दौरान 23 अरब रुपए से जायद सेल्स टैक्स वसूल किया गया। दरामदात पर 13 अरब जबकि मुकामी मसनूआत से 10 अरब रुपए से जायद सेल्स टैक्स वसूल हुआ। गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में सेल्स टैक्स वसूली 20 अरब रुपए थी। दूसरी जानिब हुकूमत ने बजट में सालाना 15 करोड़ रुपए आमदन वालों पर सुपर टैक्स जारी रखने का फैसला कर लिया। फैसलाबाद के ताजर टैक्सों की भरमार से परेशान। कहते हैं जो हमारी आमदन तस्वर की जाती है वो 80% तो सरमाए का हिस्सा होता है। उनका कहना था कि सरमाया कारोबारी पहिया चलाए रखने के लिए दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। नायब सदर FCCI असलम भल्ली ने कहा कि हुकूमत ऐसे टैक्सेस से परहेज करे और बजट में ताजरों को रिलीफ फराहम करे। और अगर हम 15 करोड़ कमाते हैं तो उसमें से कम 12-13 करोड़ रुपए जो है हम री इन्वेस्ट करते हैं। उसके साथ कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च करते हैं, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिलता है और हमारा मुल्क जो है तरक्की की राह पर जाता है। टैक्स गुजार कहते हैं हुकूमती पॉलिसियां बंद कमरों में बनती हैं और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाता, जिससे मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाजरीन, फैसलाबाद गंदम खरीदारी मुहिम में सबसे पीछे। महकमा खुराक फैसलाबाद 1,10,000 मेट्रिक टन गंदम न खरीद सका। गंदम खरीदारी की शरह 58% रिकॉर्ड। तो दूसरी जानिब महकमा खुराक चिन्योट ने 100% गंदम खरीदारी का हदफ पूरा कर लिया। 5 गंदम खरीदारी मराकज पर 5,26,690 बोरी का हदफ था। गंदम खरीदारी मुहिम में सबसे पीछे। महकमा खुराक फैसलाबाद 1,10,000 मेट्रिक टन गंदम न खरीद सका। महकमा खुराक फैसलाबाद ताहाल 6,76,000 बोरियां खरीद सका। गंदम खरीदारी की शरह 58% रिकॉर्ड की गई। 11 गंदम खरीदारी मराकज में बारदाना खरीदारी का अमल जारी। दूसरी जानिब महकमा खुराक चिन्योट ने फैसलाबाद डिवीजन में 100% गंदम खरीदारी का हदफ पूरा कर लिया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इंतसार जमीर असलम ने हदफ के हसूल में तमाम महकमों के ताउन का शुक्रिया अदा किया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का कहना है कि महकमा खुराक चिन्योट ने फैसलाबाद डिवीजन में सबसे पहले अपना हदफ हासिल किया है। 5 गंदम खरीदारी मराकज पर 5,26,690 बोरी का हदफ था। तमाम सेंटर इंचार्ज और महकमा खुराक के मुलाजमीन ने गंदम खरीदारी मुहिम को कामयाब बनाया। लालिया में 3 लाख से ज्यादा गंदम की बोरी खरीद ली गई। फैसलाबाद डिवीजन में लालिया और जनाब नगर मराकज गंदम खरीदारी में सहरे फहरिस्त है। तहसील लालिया के दोनों खरीदारी मराकज लालिया और जनाब नगर ने 100% अहदाफ हासिल कर लिए। जनाब नगर सेंटर पर 1,60,000, लालिया सेंटर पर 1,40,000 गंदम की बोरियां खरीदी गई। गंदम की खरीदारी जारी तो इंतजामिया गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ भी मैदान में मौजूद। समुद्री चक 482 में छापा। गंदम की 3,200 बोरियां बरामद। गंदम सरकारी तहवील में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इंतजामिया का कहना है कि चंद रोज की कार्रवाइयों के दौरान जखीरा की गई गंदम की 9,200 बोरियां बरामद की गई है। ईद कुर्बान पर फैसलाबाद जिला में 10 मवेशी मंडियों के कयाम का फैसला कर लिया गया है। मवेशी मंडियों और ईद अयाम में आलाइशें और ठिकाने लगाकर सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने पर भी गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने CEO वेस्ट मैनेजमेंट को आलाइशों को उठाने और सफाई का जामिया प्लान मुरतब करने का हुक्म दे दिया।
ईद कुर्बान पर जिला फैसलाबाद में 10 मवेशी मंडियों के कयाम का फैसला। न्यू मवाना समुद्री रोड, चंचल सिंह वाला झंग रोड पर मवेशी मंडी कायम की जाएगी। सतियाना रोड, ककवाना, जंडवाला, रेलवे ग्राउंड जड़ावाला पर भी मवेशी मंडी सजेगी। मकवाना बाईपास खुड़ियावाला, सब्जी मंडी समुद्री में भी मवेशी मंडी बनाने का फैसला कर लिया गया। सतियाना रोड तांतियावाला, बकर मंडी मामू कांजन, फैसलाबाद रोड झुमरा में भी मवेशी मंडी लगेगी। डिप्टी कमिश्नर अली उनान कमर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसला किया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल्ला अहमद, सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अजीम शौकत अवान ने शिरकत की। मवेशी मंडियों और ईद आयाम में अलाइशें ठिकाने लगाकर सफाई का निजाम बेहतर बनाने पर भी गौर। डिप्टी कमिश्नर ने सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट को अलाइशों को उठाने और सफाई का जामे प्लांट मुरतब करने का हुक्म दे दिया। इस मौका पर अली उनान कमर का कहना था, मुकर्रर करदा जगहों के अलावा कहीं मवेशी मंडी लगी तो मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर से पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वज़ीर आला की हिदायत भी किसी काम न आई। फैसलाबाद में जारी तरक्याती काम ताखीर का शिकार हो गए। आला हुकाम की मुकर्रर करदा डेडलाइन में बार बार की तौसी से शहरियों की परेशानी और अजियत में इजाफा हो गया। फैसलाबाद शहर में जारी मामूली और छोटी नौयत की तरक्याती कामों की रफ्तार भी गैर तसल्ली बख्श। 15 रोज में सरगोदा रोड की तमीर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ऐलानात सिर्फ ऐलानात की हद तक रह गए, मगर सरगोदा रोड की तमीर 1.5 साल बाद भी मुकम्मल न हो सकी। शहरी कहते हैं रोड की तमीर न होने से 1.5 साल से अजियत में मुब्तला हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं सारी, और यहाँ से रोज गुजरना होता है तो बड़ी मुश्किल बनती है। गर्दोगबार इतनी ज़्यादा है कि हमारे कॉलेज पहुँचते पहुँचते हमारे बुरे हालात हो जाते हैं। मैं यहाँ पे दुकानदार हूँ, 1.5 साल से हो गए यहाँ पे। मैंने दुकान शुरू की थी कि चले कोई काम शुरू हो जाए, अच्छा बन जाए, लेकिन यहाँ पे गर्दोगबार टूट फूट का इतना शिकार है कि हमारा ना मुश्किल है, गाहक ने कहाँ से आना है। तो हमारी डीसी साहब से गुजारिश है कि यहाँ पे काम करवाया जाए ताकि हम यहाँ पे मुस्तकिल रहने वाले लोग हैं, हमारा ख्याल किया जाए। जेल रोड, सरगोदा रोड, शेखुपुरा रोड पर टफ टाइलिंग का काम भी सुस्त रवि का शिकार है, जबकि कॉर्नर ग्रीन बेल्ट मिट्टी का ढेर बन गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अली उनान कमर कहते हैं सारे कामों पर तवज्जो है, जल्द मुकम्मल किए जाएं। सबसे पुराना सरगोदा रोड जिसका आपने देखा है कि वो बिलालगंज के सामने कट लगा हुआ पुराना, उस पर हमने कोशिश की, वासा से कोई इश्यूज से वो दूर किए, और अब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने आज उस पर काम प्रॉपर्ली शुरू कर दिया और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में ये इसकी बाकायदा वो हो जाएगी, वाटर बाउंड हो जाएगी और ब्लैक टॉप हो जाएगी। दूसरा मिलत रोड भी अगेन आपने देखा कि वासा ने कोई पाइप डाला था, उसके बाद जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्शन रोड का जो कटा हुआ है उसको रिपेयर करने की कोशिश है। शहरी कहते हैं फैसलाबाद का कोई वाली वारस नहीं, शहर घड़ों और तमीराती मटीरियल के अंबार में तब्दील हो चुका है, मगर काम करने वाले कहीं दिखाई नहीं देते। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ वक्कास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाजरीन, भवाना में तहसील इंतजामिया मुतहरक, शहर के वाहिद तफरीही मकाम करोड़िया पार्क की इस्लाह व मरम्मत मुकम्मल। बच्चों के लिए स्लाइड्स और झूले लगा दिए गए। लाइट्स, नस्ब, बैतुल खला और दीगर बुनियादी सहूलियात भी फराहम कर दी गई। सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर, घास, जंगली पौधों और झाड़ियों की कटाई करा के पार्क को खूबसूरत बना दिया गया। कि वह तफरी मकाम करोड़िया पार्क की इस्लाह मुरम्मत कर दी गई। शहरियों का कहना था कि पार्क की लाइट्स टूट फूट का शिकार थी। शाम के बाद अंधेरे में डूबा पार्क नशइयों और आवारा कुत्तों की आमादगाह बन जाता था। जगह जगह गंदगी के ढेर और शहर भर का गंदा पानी पार्क में जमा रहता था। झूले और स्लाइड्स टूटने से बच्चे भी तफरी सहूलियात से महरूम थे। शहरियों का मजीद कहना था कि सिटी 41 की खबर के बाद इंतजामिया ने तमाम सहूलियात फराम की, बैतुल खिला फाल करवाए, झूलों, वॉकिंग ट्रैक्स और ग्रीन बेल्ट की मुरम्मत और सफाई करा के पार्क को खूबसूरत बना दिया है। लाइटिंग आई तो बिल्कुल पार्क की बंद आ जी। C41 वाले बार बार खबर चलाई जी साढ़े भुआने शहर दी इस करोड़िया पार्क के बारे, तो इंतजामिया ऐसी मुतलका भुआना हरकत आ गया तो उस इस खबर ते एक्शन लिया। C41 वालों का असी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं इस चलावन नाल जी, लाइटिंग भी सही हो गई है। शहरियों ने सिटी 41 की काविशों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने शहरियों की आवाज हुकाम बाला तक पहुंचाई। पार्क को खूबसूरत बनाने और दीगर सहूलियात फराम करने पर इंतजामिया और मुतलका एसी का भी शुक्रिया अदा किया गया। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भुआना। DHQ अस्पताल टोबा में अद्वियात और सामान की खरीदारी में लाखों रुपए की मुबैना करप्शन। महकमा एंटी करप्शन ने 4 साल बाद इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। DHQ अस्पताल टोबा में अद्वियात और सामान की खरीदारी में लाखों रुपए की मुबैना करप्शन। महकमा एंटी करप्शन ने 4 साल बाद इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। साबिक MS डॉक्टर नयाज वसान समेत 7 मुलाजमीन गुनेगार करार। इंक्वायरी में 7 मेडिसिन सप्लाई कंपनी मालिकान को भी गुनेगार करार दिया गया। साबिक फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर हुसनैन अहमद और प्रोक्योरमेंट ऑफिसर मोहसिन गिरफ्तार। 2019 में अखराजात रिकॉर्ड से मुताबिकत न होने पर इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी के बाद डॉक्टर नयाज अहमद वसान,
हुमैरा मजीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमा एंटी करप्शन का कहना है कि बकिया मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तालीम सबके लिए का ख्वाब अधूरा, असातिज़ा और दीगर स्टाफ नजरअंदाज। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के असातिज़ा 11 माह से तनख्वाहों से महरूम। जिला चिन्योट के 100 से जायद आफ्टरनून स्कूलों के मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने के सबब मुश्किलात से दो चार, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। देखते हैं बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। चिन्योट के 100 इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के 500 से जायद असातिज़ा और दीगर स्टाफ को तनख्वाहें न मिल सकें। मुलाजमीन मुश्किलात से दो चार, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुलाजमीन का कहना था कि सरकार तनख्वाहें नहीं दे रही। डिप्टी डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स इम्तियाज अहमद ने कहा कि हुकूमत ने ताहाल फंड्स फराहम नहीं किए, जिस वजह से आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा और दीगर स्टाफ को तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी। जब से मौजूदा माली साल शुरू हुआ है जुलाई 2022 से ऑनवर्ड्स, अब तक तकरीबन 11वां मंथ चल रहा है, इनके फंड्स फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलीज नहीं हुए। तो स्कूल एजुकेशन से फाइल एक मूव हुई है सेक्रेटेरिएट लेवल पे, तो अभी वो प्रोसेस में ही है। जैसे ही फंड्स रिलीज होते हैं तो फौरन इंशाल्लाह इनकी ऑनरेरियम डिसबर्स कर दिया जाएगा, लेकिन टिल नाउ अभी तक कोई फंड्स नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर बजट इम्तियाज अहमद ने मजीद कहा कि फंड्स मिलते ही मुलाजमीन को अगले माह तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। जून 2023 तक फंड्स रिलीज हो जाएंगे होपफुली, जो फाइल की प्रोग्रेस से जो चीज़ पता चल रही है। तनख्वाहों से महरूम इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा और मुलाजमीन ने हुकूमत और महकमा तालीम से तनख्वाहों की अदायगी की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। तरक्की किसान की, खुशहाली पाकिस्तान की। महकमा ज़राअत पेस्टिसाइड के ज़ेर एहतमाम चिन्योट की गला मंडी में 3 रोज़ा किसान मेला सज गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने किसान मेले का इफ्तिताह किया। मेले में ज़राई अद्वियात और बीज फरोख्त करने वाली कंपनियों के स्टॉल्स मौजूद। किसानों की जोक दर जोक आमद शुरू हो गई। मजीद जानते हैं वकार घुमन की रिपोर्ट में। पेस्टिसाइड के जेर इत्तमाम चिन्योट की गल्ला मंडी में 3 रोजा किसान मेला सज गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने किसान मेले का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर महकमा ज़राअत पेस्टिसाइड सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, सदर गल्ला मंडी और दीगर ओहदेदारान और किसान नुमाइंदगान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का कहना था कि मेले का मकसद किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर मेयारी अशिया मुहैया करना है। किसानों को मिलावट से पाक मेयारी बीज और ज़राई अद्वियात 10 से 15% रियायती कीमत पर दी जाएंगी। किसान भाई इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम किसान भाइयों से, आए इस विंडो से, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि एक छत तले ना सिर्फ आपको ब्रांडेड यानी कि कंपनी की सर्टिफाइड अद्वियात और बीज मुयसर होंगे, बल्कि एक रीज़नेबल डिस्काउंट जो है, डिस्काउंटेड प्राइस पे ये सारी अद्वियात और बीज मुयसर हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने किसानों से कहा कि बेहतर बीज और अद्वियात के इस्तेमाल से फसलों से भरपूर पैदावार हासिल होगी, जिससे ज्यादा नफा हासिल किया जा सकेगा। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। एक बार चार्जिंग और फिर 100 किलोमीटर तक का लंबा सफर। फैसलाबाद में रोड किंग की जानिब से पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मुतारफ करवा दी गई। मजीद जानते हैं इसी हवाले से मरियम रजा से। जी मरियम, बताइए। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें अब शहरियों की जेब पर भारी नहीं पड़ेंगी। एक बार चार्जिंग और फिर 100 किलोमीटर तक का लंबा सफर। फैसलाबाद रोड किंग की जानिब से पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मुतारिफ करवा दी गई। मैनेजिंग डायरेक्टर अबू बकर डोगर कहते हैं कि फैसलाबाद में पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मेंटेनेंस फ्री है। ये पाकिस्तान की फर्स्टली मेड जो है हाइब्रिड बाइक है। इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो 100 किलोमीटर्स तक है। 2 पॉइंट जो यूनिट आपके इलेक्ट्रिसिटी के वो कंजप्शन है, 100 किलोमीटर जो माइलेज है। प्लस हमने इसमें जो है हाइब्रिड इंट्रोड्यूस करवाया है विद इंजन। इंजन की फैसिलिटी इसलिए दी गई है, यूजुअली हमारे यूज़र्स की प्रॉब्लम रही है कि अगर हम इसे 100 माइलेज से ऊपर लेके जाते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। जो इंजन होगा इट विल वर्क एज ए फ्यूल, और साथ इसके अंदर हमने एक जनरेटर जो है वो इंस्टॉल किया गया। टेक्निकल इंजीनियर महरोज पाशा कहते हैं कि 2 घंटे चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जबकि चार्जिंग खत्म होने की सूरत में पेट्रोल डलवाने की सहूलत मौजूद है। हाइब्रिड बाइक इस्तेमाल करने से शहरियों के पेट्रोल के अखराजात खत्म हो जाएंगे। और एक हाइब्रिड बाइक बनाई है जिसके अंदर आपके पास कन्वेंशनल बाइक की तरह इंजन की सहूलत भी मौजूद है और बैटरी की सहूलत भी मौजूद है। आप अगर उसको बैटरी उसकी कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाती है, आप 100 किलोमीटर ट्रैवल कर ली है, और अब आप उसको पेट्रोल डाल के उसको फर्दर आप आगे जा सकते हैं, जितनी मर्जी लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं। हालिया दिनों में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से सीईओ रोड किंग वलीद डोगर से मुलाकात की और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बाइक मुतारफ करवाने पर सराहा। उन्होंने मुलाकात में हुकूमती ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बाइक जो चार्ज हो एक दफा और चले 100 किलोमीटर।
यानी कि पेट्रोलिंग मसनूआत से अब जान छूट जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। ख्वातीन आज जिंदगी के किसी भी शौबे में मर्दों से कम नहीं। यूनिवर्सिटी टाउन फैसलाबाद की मेहनत कश सालेह ने अपने शौक को कारोबार में तब्दील कर लिया। घर के बाहर फूड पॉइंट चलाने के साथ साथ होम डिलीवरीज भी करती हैं। ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी किसी भी मुल्क की समाजी तरक्की और असूद हाली के लिए लाजिम है। यूनिवर्सिटी टाउन की रिहायशी सालिहा को वन मैन आर्मी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हिम्मत और हौसले की मिसाल कायम करते हुए सालिहा ने न सिर्फ घर के बाहर छोटा सा फूड पॉइंट बना लिया, बल्कि ऑर्डर की होम डिलीवरी भी करती हैं। कहती हैं, शौक से काम करती हूँ ताकि खुद को माशी फिक्रों से आज़ाद कर सकूँ। सब अपना अपना ये कारोबार कर सकती हैं। मैंने ये 4 माह से मैं कर रही हूँ, अपना बिजनेस चला रही हूँ, सालिया फूड स्टेशन। तो मैं सब लेडीज़ को पैगाम देना चाहूँगी कि सब कर सकती हैं, लड़कियाँ किसी से भी कम नहीं हैं। और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने कारोबार को भी देख रही हूँ। सालिहा कहती हैं कि लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से BA कर रही हूँ। हमेशा से अपना कारोबार करने का शौक रखती थी। मुख्तलिफ होटल्स में काम किया और इंटर्नशिप भी की, मगर अब अपने काम का आगाज किया है। पैटी बर्गर, चिकन बर्गर, फ्राइज, अंडे वाला बर्गर, सब्जियों वाले समोसे और दीगर फास्ट फूड बनाते हैं। लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएशन कर मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मैंने जॉब्स की हैं, इंटर्नशिप्स की हैं, लेकिन मेरा अपना शौक था कि मैं अपना मतलब इंडिपेंडेंट अपना बिजनेस चलाऊं इसको। सालिहा ने ख़वातीन को खुद एतमादी और हर तरह की मुश्किल हालात के मुकाबले के लिए तैयार रहने का पैगाम दिया। सालिहा जैसी ख़वातीन जो अपना कारोबार करके बाकी तमाम ख़वातीन को इस बात का पैगाम देती हैं कि ख़वातीन किसी से भी कम नहीं है और बाकी ख़वातीन के लिए मशले राह हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। खबरें आप जानी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।